नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे भक्ति योग, माने भक्ति के द्वारा, भक्ति के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति, मुक्ति करना ही भक्ति योग है, भक्ति मार्ग कहलाता है। भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है संस्कृत के अंतर्गत, जिसका अर्थ सेवा, पूजा आदि होता है। भक्ति योग की साधना भाव प्रधान साधकों के लिए है, माने इसमें कर्म प्रधान नहीं होते। जैसे कर्म योग की बात करें तो उसमें कर्म किए जाते हैं, कर्म प्रधान रहते हैं, परंतु यहाँ पर भाव प्रधान रहते हैं। ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग में ज्ञान प्रधान रहता है, यहाँ पर भाव प्रधान होता है। कहा भी गया है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे जो बजले उसका बेड़ा पार है। भाव बिन वो दे मुझे तो मैं कुछ लेता नहीं, भाव से दे एक फूल भी तो मुझे स्वीकार है। माने कि भगवान केवल और केवल भावनाओं का भूखा है। इस प्रकार से ये हमें सुनने को मिलता है, लोकोक्ति है ये एक। तो भक्ति योग की साधना भाव प्रधान साधकों के लिए। इसमें साधक हुए हैं मीरा, तुलसी, रविदास, कबीरदास। भक्ति योग में स्वामी विवेकानंद के अनुसार भक्ति क्या है? कहते सच्चे हृदय से और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। कहते वह भक्ति वो है जिसमें भगवान के प्रति उत्कट प्रेम होता है, अति प्रेम होता है, प्रेम ही प्रेम होता है भगवान के प्रति, वही भक्ति है। पर प्रेम रूपा स्वरूप की भक्ति बताई गई है नारद भक्ति सूत्र में। भक्ति के प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। भक्ति रसायन नामक ग्रंथ में भक्ति दो प्रकार से बताई गई है, मुख्य रूप से पराभक्ति और अपराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ क्या है कि जो इस संसार से परे की भक्ति है, जो श्रेष्ठतम भक्ति है, परे की भक्ति माने जो ये भौतिक मूर्ति आदि की भक्ति पूजा न होकर इससे भी जो श्रेष्ठ भक्ति है वह भक्ति उच्चतम स्तर की पराभक्ति। अपराभक्ति ये गौणी भक्ति कहलाती है, माने सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, माने उच्चतम स्तर की है, ये सेकेंडरी है गौणा भक्ति, अपराभक्ति। ये इसके दो प्रकार होते हैं अपराभक्ति के, जिसको हम जानते हैं। एक है वैधि भक्ति, एक रागात्मिका। वैधि भक्ति जो है वह 9 प्रकार की बताई गई है, रागात्मिका भक्ति के कोई प्रकार नहीं बताए गए। नवधा भक्ति के 9 प्रकार है, हम देखते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम। कहते श्रवण, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदना, दास्य माने दास का भाव, सख्य सखा का भाव और आत्मनिवेदन। इस प्रकार से भक्ति के कुल 9 प्रकार हैं। 9 प्रकारों में श्रवण प्रकार की भक्ति की, श्रवण जो भक्ति है वो राजा परीक्षित ने की थी, पुराणों के अनुसार हमें कथा सुनने को मिलती है। कीर्तन प्रकार की जो भक्ति की वो शुकदेव ने की। स्मरण प्रहलाद ने किया। पाद सेवन माता लक्ष्मी ने किया। किसका करते हैं? विष्णु का पाद सेवन करते हैं, उस प्रकार की भक्ति है। अर्चना राजा पृथु ने। वंदना अक्रूर दास्य, हनुमान श्री राम के दास के रूप में रहते थे और उनकी भक्ति करते थे दास भावना के रूप में कि मैं तुम्हारा दास हूं, इस तरीके की भक्ति। सख्य माने सखा भाव से भक्ति करना, माने अर्जुन जो है श्री कृष्ण की भक्ति करते थे पर समझते क्या थे उनको, माने अर्जुन भगवान को सखा रूप में स्वीकार करते थे। आत्मनिवेदन माने आत्मनिवेदन करना। राजा बलि का हमें उदाहरण मिलता है कि उन्होंने पूरा का पूरा अपना साम्राज्य दे दिया था। जब उन्होंने सब कुछ जीत लिया उसके बावजूद उनके पास भगवान आए और कहते मुझे कुछ दीजिए, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि ले लीजिए, 3 पग मांगता हूं, मुझे 3 पैर दीजिए, और 3 पैर उन्होंने मांगे तो तीनों लोकों में उनके तीनों पैर आ गए। एक पैर की जगह रह गई थी तो वह उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। यह हम जानते हैं राजा बलि के बारे में। तो आत्मनिवेदन नामक वो भक्ति का स्तर है। तो माने इस प्रकार से कुल 9 प्रकार की भक्ति है नवधा भक्ति में। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों, क्रम भी पूछ लिया जाता है इसमें, और इसमें से यह पूछा जाता है अधिकतर कि यह जो भक्ति है नवधा भक्ति, उसमें कौन सा अंग है अथवा कौन सा अंग नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम अर्चना करना, वंदना, दास्य भाव, सख्या भाव, आत्मनिवेदन, ये मुख्य है। श्रवण माने ईश्वर के गुणों का, ईश्वर की कथा का श्रवण करना। फिर कीर्तन माने जैसे भजन आदि गाना, भगवान का कीर्तन करना। स्मरण उस भगवान के गुणों का स्मरण करना, उसके कथाओं का स्मरण करना, मन ही मन उसके स्वरूप का स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना। पाद सेवन माने पूजा करनी, जैसे माता लक्ष्मी ने की, अभी हमने चर्चा की, उसके चरणों का चरणामृत पीना। इस प्रकार की पाद सेवन की मैं आपका दास हूं। अर्चना
उसकी अर्चना करना, फूल आदि से पूजा आदि की जो विधियां होती है उस प्रकार से अर्चना करना और वंदना करना, उसका गुणगान करना। दास्य भाव, अपने आप को भगवान का दास समझना, ये एक प्रकार की भक्ति है जैसे हनुमान ने श्री राम के प्रति की। सख्य भाव माने भगवान है वह मेरे साथ सदैव है, वह मेरा हमेशा भला चाहेगा, इस प्रकार से मन ही मन उसकी भक्ति करना सख्या भाव है। जैसे भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, वह सख्या भाव था, माने सखा है मेरा श्री कृष्ण जो कि भगवान है स्वयं। आत्मनिवेदन माने आत्मा से उसको स्वीकार न करना, आत्मा के प्रति निवेदन करना। भक्ति के प्रकार जान करके भक्त के प्रकार पर चर्चा करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है दोस्तों। 4 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुख्य हैं 4 प्रकार, प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख कहां किया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में, जो किसका अंग है? महाभारत का। महाभारत में कहां से लिया गया है? भीष्म पर्व, ये ध्यान रखेंगे, भीष्म पर्व से यह भगवद गीता ली गई है, जहां पर 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया गया है। कौन कहा है, किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने। श्लोक देखेंगे नीचे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृत नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृष्व। कहते ये 4 मेरे भक्त हैं, 4 प्रकार से मुझे ध्यान करते हैं मेरा। एक तो है आर्त प्रवृत्ति का, जो दीनहीन कमजोर असहाय है, वो अपने रोग अपने शोक दुखों से मुक्ति के लिए मेरी भक्ति करते हैं कि हे भगवान मेरे सभी दुख हर ले, मेरे रोग हर ले, इस प्रकार से वो भक्ति करता है। दूसरा भक्त है अर्थार्थी, माने अर्थ को चाहने वाला, माने सुख संपत्ति चाहने वाला कि हे भगवान मुझे ढेर सारा धन दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे पुत्र आदि दे दो, इस प्रकार से अर्थार्थी केवल भगवान से जो कुछ चाहता है वह भी एक भक्त है, प्रकार है। और एक तीसरा प्रकार का भक्त है जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है प्रवृत्ति का, वह कुछ मुझसे चाहता नहीं है, वो दुख नष्ट नहीं करना चाहता, वह मेरे बारे में जानना चाहता है, वह सब कुछ जानना चाहता है कि ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान की इच्छा रखने वाला जो है वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का। और एक चौथा ही प्रकार का भक्त बताया है कि जो ज्ञानी है, माने जिसने मुझे जान लिया, तत्व ज्ञान जिनके पास है, वो भी मेरी भक्ति करता है। वो क्यों करता है? उसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे, ना ही उसको रोग दूर करवाने हैं, ना ही उसको सुख संपत्ति चाहिए, वह केवल मेरा गुणगान करता है, माने भगवान का गुणगान करता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वह सब कुछ जानता है ज्ञानी, फिर भी वह भक्ति करता है। इसलिए तत्वज्ञानी जो भक्त है, तत्वज्ञान भक्त यानी ज्ञानी जो भक्त है वही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, माने ज्ञानी भक्त को ही, जो तत्वज्ञानी है उसे ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। 4 प्रकार के भक्तों में बहुत बार प्रश्न आता है ऐसा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। भक्ति योग के अंतर्गत वैसे तो हम बहुत मटेरियल है हमारे पास पढ़ने के लिए, परंतु जो यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से जो हमारी मांग है विषय की, वही हम कवर करेंगे केवल, और उसके अनुसार से वही जो मेन चीजें हैं यहीं से प्रश्न पूछा जाता है बार बार। इन चीजों को अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।